एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे 40 प्रश्न करेंगे। ठीक है, किस चीज़ का? तो एसएसटी का। ठीक है, जैसा कि आप प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना हो गई थी? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बुर्बो राजवंश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे 40 प्रश्न वहाँ पे पूछे नहीं जाएंगे, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार, और आप लोग को 40 प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड इतिहास का ही है। बोला है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो यूनान का ये ज्ञान विज्ञान का स्रोत रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, या फिर रूस का सामंत, या फिर रूस का सम्राट? बिल्कुल सही सोचे आप लोग, लास्ट ऑप्शन इसका सही है, रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। बोला यहाँ पर है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला यहाँ पर है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था कि ये जो जॉर्ज निक्सन है, ठीक है ना, वो गलत काम किया है। ठीक है, तो उसे दंड देने वाला कौन था? तो यहाँ पे रसेल जो था ना, वो क्या किया था, एक अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी करार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? डेफिनेटली पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, कंबोडिया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला यहाँ पर क्या है समझिएगा, निम्नलिखित में कौन यानी कि किसका नाम बादशाह खां या फिर सीमांत गांधी है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसे हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोला यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? सभी का सही है, यहाँ पे सबके मन में आ रहा है 13 अप्रैल 1919। बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने उन दोस्तों की भी शेयर कीजिए जिन्हें इसका ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न बोला है आप लोगों से, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर देखिए, बोला है आप लोगों से कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? 1917 की बात किया, 17-18 में आप लोग जानते हैं कहाँ? बिल्कुल सही, कलकत्ता में हुआ था प्रथम जूट मिल की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बोला यहाँ पर है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की? बिल्कुल सही, प्रगतिशील प्रवृत्ति की यहाँ पे शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति बढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। बोला है आप लोगों से, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? बिल्कुल सही आंसर पे ऑप्शन बी, प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर। बोला आप लोग को, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या है? तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार यहाँ पे वस्त्र उद्योग ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर लास्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर, और ये प्रश्न करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बोला यहाँ पर भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम वुड्स द्वारा, बेट्स होगा यहाँ पे, विलियम बेट्स द्वारा कब किया गया था? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 1766। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिए आप लोगों से पूछा गया है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूस मत लगाइएगा, गलती ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन नंबर लास्ट बिल्कुल सही है, अजैब संसाधन। ठीक है, यहाँ पे लास्ट बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, या अनवीकरणीय भी है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय भी है। ठीक है, तुरंत नहीं बन सकता, लेकिन अजैब संसाधन है, लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो आप लोग जानते हैं नवीकरणीय संसाधन इसमें से कौन सा हो जाएगा? पवन ऊर्जा। बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, लास्ट यहाँ पे ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बोला है आप लोगों से, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्सेनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। बोला है, इसमें
राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है वो है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर। बोला है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? आप लोग जानते हैं वन मिनिमम 33.33% होना चाहिए, मतलब 1/3%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? लास्ट वाला यानी कि 60.11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर पे। बोला गया यहाँ पर कि चिकनी और चमकदार सतह के समान किस लकड़ी से बनते हैं? सतह जो है चमकदार किस लकड़ी के से बनता है ये बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन नहीं सही होगा, सही होगा लास्ट ऑप्शन पाइन, ठीक है। देवदार आप लोग जानते हैं अशोक के पेड़ को बोलते हैं, ठीक है। महोगनी आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर बोला है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस मतलब यहाँ पे पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर है। बोला है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? सही आंसर बताना है आप लोग को। बिल्कुल सही, तारापुर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर लास्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आप लोगों के बीच यहाँ पर बोला है प्रश्न से कि निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगर प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम होता है उसका आंसर, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला है आप लोगों से जूट का उत्पादन में कौन राज्य आगे है यानी कि अग्रणी है? बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लास्ट पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर पे। और बोला यहाँ पर इसमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? सूती वस्त्र में बताना है। बिल्कुल सही आंसर कानपुर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं पूर्व का मैनचेस्टर। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और मैनचेस्टर हमारा कहाँ है? अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर बोला है आप लोगों से इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इस्पात केंद्र की बात बताना है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग का भद्रावती। कहाँ? भद्रावती तुंगभद्रा नदी पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोला है 29 नंबर के बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिल्कुल सही आंसर बताइए क्या होगा? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पे खेती की जाती है? सभी लोग का सही है 60% लगभग में, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि हुआ है, गिरावट आई है, स्थिर है? ये बताना है। बिल्कुल सही, गिरावट हो रही है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना? 31। आइए 31 पे। और देखिए यहाँ पे पूछा है आप लोगों से, ये उच्चावच से क्वेश्चन है। उच्चावच प्रदर्शन करने के लिए होस्यूर विधि का विकास किसने किया था ये बताना है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी लेहमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर। पूछा है आप लोगों से श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका जो आप जानते हैं जिसकी राजधानी अभी कहाँ है? कोलंबो। तो उसकी राजधानी है वहाँ पे अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला है 32 नंबर श्रीलंका के तमिल मुख्य रूप से रहते हैं कहाँ? ये बताना है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए होगा उत्तर पूर्वी प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। ए भाई साहब ये कौन क्वेश्चन पूछ दिया? ये लीजिए पूछा है भारत में बहुसंख्यक आबादी है कहाँ? किस समुदाय का बहुसंख्यक आबादी पूछा है? गलत मत कीजिएगा, हिंदू बिल्कुल सही। अल्पसंख्यक तो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, ये सब बहुत कम मात्रा में है। हिंदू जबकि सबसे अधिक मात्रा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बिल्कुल कौन है? नहीं याद है आप लोग को, हमें पता है शक्तिकांत दास। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हमारा? राष्ट्रपति। कहाँ है राष्ट्रपति? ये रहा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी एक मिनट। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति हमारा संसद करता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला यहाँ पर है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? भारत में। बिल्कुल सही, यहाँ पे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर पे। बोला यहाँ पर वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? और यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर 43। और आप लोग जानते हैं अभी अपने यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर। बोला है आप लोगों से लोकतांत्रिक सुधार
मुख्यतः करते हैं कौन सा? इसमें से देख लीजिए ऑप्शन, और ये हो जाएगा हमारा संसद। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक सुधार कौन करता है? संसद करता है। और 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह जो है कथन किस अर्थशास्त्री का है? ये बताना है। मार्शल, बिल्कुल मार्शल घूमता है, ये बात तो आपको पता है ना। मार्शल क्या करते हैं? घूमता है, इस बात को याद रखें, मार्शल घूमता है। तो अर्थ विज्ञान जो घूमता है वो किसका देन है? मार्शल का, याद रखिएगा। और यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना? बिल्कुल, नीति आयोग, देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 2015 में। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। अभी नीति आयोग की पूछा है। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर लास्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015। और इसके जो होते हैं अध्यक्ष, वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो कि अभी कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और यहाँ पे लास्ट प्रश्न ये रहा, इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? ये बताना है, मानव जनित। इसमें ये बताइए कि किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, सॉरी यहाँ पे एस नहीं वसी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 40 में से कितने प्रश्न आपको आते थे ये भी बताइएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।